तो सुधा की जिंदगी भी दांव पर लग गई है। अगर ब्रिज की असलियत वशिष्ठ परिवार को पता लग गई तो दोनों झूठी कहलाएंगी और वो पंकज की छोटी माँ तो जीना दुभर कर देगी दोनों बच्चियों का। वो औरत कुछ भी कर सकती है, सुधा को और ज्योति को घर से बाहर निकाल सकती है। हम भी तो अपनी सफाई में कुछ कह नहीं सकते। भले ज्योति ने सच छुपाया हो, लेकिन उस झूठ के भागीदार हम भी तो है ना। जो हुआ वो हम सब जानते हैं माँ, लेकिन अब हम सब क्या करें? हाथ पर हाथ धरकर बैठकर देखते रहे ताकि वो बदमाश कुछ भी करता रहे और हम बैठ के तमाशा देखें। और कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास में। दीपू बेटा, चाहे जितना भी गुस्सा आए, चाहे जितनी भी तकलीफ हमें सहनी पड़े, अपने आप को कंट्रोल में रखो। जिस चालाकी से वो लड़का खेल खेल रहा है ना, उतनी समझदारी से हमें उसका जवाब देना होगा। हमारी थोड़ी सी भी जल्दबाजी या फिर लापरवाही हमारी दोनों बेटियों का घर उजाड़ देगी। सुषमा तो बेचारी पहले से ही इतना सब कुछ सह चुकी है, अब ये दोनों। ज्योति, ज्योति बेटा, पंकज तुम लोग का डिनर कैसा रहा? बहुत अच्छा था मम्मी। ये लीजिए भाभी, रोहित आंटी ने रसगुल्ले भेजे हैं। आप पंकज भैया और सुधा नहीं जा पाए ना डिनर पे, इसके लिए। हाउ स्वीट ऑफ हर। उन सब ने तुम लोगों को बहुत मिस किया और कहा है कि अगली बार जरूर आना पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे हम अगली बार तीनों जरूर जाएंगे मम्मी। आई एम रियली टायर्ड, मैं चेंज करके सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट। और डैड कैसा था आपका? अब तक तुम्हारा दोस्त आया, कैसा रहा? अच्छा था, एकदम फर्स्ट क्लास। हेलो, अरे नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं आप? सब ठीक? पर कब? जी थैंक यू आंटी। क्या हुआ? मामा, निर्मला आंटी का फोन था। वो जो तुम्हारी नेबर है? जी मामा, उन्होंने बताया कि सुमंत इंडिया वापस आ गए। और देखिए, उन्होंने मुझे फोन नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? सुमंत इंडिया में वापस आए और तुम्हें फोन ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर ऐसा उन्होंने नहीं किया ना बड़े पापा। जरूर उनके घर वालों ने मेरे खिलाफ उनके कान भर दिए होंगे और उन्होंने मुझे फोन नहीं किया। तू चिंता मत कर बेटा, मैं अभी सुमंत को फोन करती हूँ। नेटवर्क नहीं है। मैं तेरे ससुर जी के घर वाले नहीं मम्मी, प्लीज उनको फोन मत कीजिए। पता नहीं उनका मूड कैसा, और कहीं वो और भी ज्यादा नाराज हो गए तो। पहले मैं ही सुमंत को फोन करूंगी। देख लिया तुमने? तुम्हारी वजह से मेरी बेटी के साथ क्या क्या हो रहा है। उसके हस्बैंड ने लौटने के बाद उसे खबर तक नहीं की। पता नहीं क्या होगा अब। पता नहीं वो लोग मीनल को घर वापस लेकर जाएंगे भी कि नहीं। ऐसा क्यों सोच रही हो भैरवी? अरे भाई साहब, अगर वो ले भी गए तो पता नहीं जिंदगी भर कैसे कैसे ताने देते रहेंगे मीनल को। और क्या पता अपने माँ बाप की बातों में आकर सुमंत कहीं मीनल को तलाक। अगर
ऐसा कुछ हुआ ना ज्योति, तो तुम याद रखना, जिंदगी भर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। डैड, ये छोटी माँ हमेशा क्यों ज्योति को कोसती रहती? बेटा तुम पहलवी का नेचर तो जानते ही हो। मीनल की इस हालत के लिए अगर वो ज्योति को जिम्मेदार समझती तो कोई क्या कर सकता है। और फिर बेटी का दुख किसी भी माँ के लिए सबसे बड़ा दुख होता है। एक बार मीनल अपने घर चली जाए तो उसकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। आज तुम्हारा दोस्त आया था डिनर के लिए, कैसा रहा? अच्छा था। मन तो मेरा भी बहुत था, लेकिन पुरोहित किया ना जाता ना तो बुरा मान जाते वो लोग। कोई बात। खैर तुम्हारे दोस्त के लिए सीडी लाया था। हालांकि उसने जो किया है मेरे बेटे के लिए, उसका एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन ये गिफ्ट तो उसे दे ही सकता हूँ ना। दीजिए, मैं उसे दे दूंगा। बेटा उसे एक बार फिर बुलाना डिनर के लिए, हम सब रहेंगे तो बड़ा मजा आएगा। क्यों ज्योति? हेलो। आज की ताजा खबर तो मिल गई हुई तुम्हें। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? मेरी जिंदगी में आग लगा कि तुम्हें तसल्ली नहीं हुई, जो मेरे पूरे परिवार को परेशान करने पे तुले हो। तुम्हारे सवाल में ही जवाब छुपा है डार्लिंग। नहीं हुई तसल्ली। अब बोलो, क्यों किया मैंने ऐसे आदमी पर भरोसा? क्यों किया प्यार? इससे बड़ी गलती और कोई हो ही नहीं सकती। अब भाई गलती करिए तो भुगतना तो पड़ेगा ही ना। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? अरे तुम कैसी बच्चों से बातें कर रही हो सुषमा? अरे यार तुम मेरा ट्रम्प कार्ड हो। जब तक तुम मेरी मुट्ठी में हो ना, कोई भी बाजी नहीं आ सकता। और मैं तुम्हें छोड़ दूं? ऐसा हो ही नहीं सकता यार। मैं सच कह रही हूँ ब्रिज, किसी दिन मैं तुम्हारी जान ले लूंगी या फिर खुद अपने आप को खत्म कर दूंगी, और फिर तुम। मेरी जान लेने की बात तो तुम सोचना भी मत, क्योंकि ये काम तुम्हारे बस का ही नहीं। और रही बात तुम्हारी अपनी जान देने की, तो शौक से मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम रहो ना रहो, इससे खेल थोड़ी ना बदल जाएगा सुषमा। कहानी तो वही रहेगी ना कि ज्योति जी ने अपने ससुराल वालों को अपनी छोटी बहन और उसके पति यानी कि उसके पुराने आशिक के बारे में कुछ नहीं बताया। हेलो, होश में तो हो ना? तो काम की बात सुनो, मुझे कुछ रुपए चाहिए। अरे ढंग के कपड़े ही नहीं है यार मेरे पास। तो मैं क्या करूं? तो वही तो बता रहा हूँ ना, कम से कम 2000 चाहिए मुझे, समझी? मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाली, सुना तुमने? कल सुबह 8:30 बजे प्रतापगढ़ किले के पीछे पैसे लेके पहुंच जाना। मैंने कहा ना। और अगर नहीं आई ना, तो मैं खुद फोन करके तुम्हारी बहन के ससुराल वालों को, नहीं फोन करके क्यों, मैं खुद वहां जाकर पर्सनली उन सबको पूरी कहानी सुना दूंगा। अरे भाई, तुम्हारी फैमिली ने उन लोगों से इतना बड़ा सच छुपाया, किसी ना किसी को तो सच से पर्दा उठाना ही होगा ना। मैं काम कर दूंगा, और वो भी खुशी खुशी। और हाँ, फॉर योर इंफॉर्मेशन, मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ्स हैं, मेरे और ज्योति के, मेरे और तुम्हारे। समझ गई ना? वेरी गुड। तो कल सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। ज्योति जी। जरा ये सीडीज प्ले करना, जरा सुने तो सही, डैड ब्रिज के लिए कौन से गाने लेके आए?
बाद में सुन लीजिएगा ना पंकज जी। और वैसे भी बहुत रात हो गई है, आपको सुबह जल्दी कॉलेज जाए। ठीक है, यू आर द बॉस, कल आराम से सुन लेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा ब्रिज। ऐसा लगता है कि नहीं हम अभी अभी मिले। एक अपनापन भी है उसमें और तमीज भी, और सेंस ऑफ ह्यूमर तो कमाल का है। बहुत ही सिंपल लड़का है, नहीं तो पहली मुलाकात में कौन अपनी पर्सनल बातें डिस्कस करता है। मुझे लगता है पंकज जी, आपको उनके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। अरे क्यों, दोस्त है वो मेरा। जी लेकिन उनसे मिलकर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। ऐसा होता है ना, अजीब सी फीलिंग। ये तुम क्या कह रही हो ज्योति? ही सच अ नाइस गाय। ब्रिज जैसे लोग आज की दुनिया में कहाँ मिलते हैं। जो उसने मेरे लिए किया, अगर उसकी जगह कोई और होता तो अच्छे खासे इनाम की उम्मीद रखता। मगर ब्रिज अपना नाम तक नहीं बताया उसने, बस यूं ही चला गया, जबकि उसे नौकरी की, पैसों की सख्त जरूरत है। ये तो इत्तेफाक की बात है कि हम दोबारा मिल गए और मैंने उसे घर बुला लिया, और वो भला आदमी घर का खाना खा के और एक छोटे से गिफ्ट से खुश हो गया। वो बुरा नहीं हो सकता। तुम्हारा ही मूड ठीक नहीं था, इसलिए तुमने उसे समझने में गलती कर दी। हेलो, गुड मॉर्निंग। बस तुम्हें याद दिलाने के लिए फोन किया है। मैं यहाँ ऑलरेडी पहुंच गया हूँ, तुम जल्दी पैसे लेके आ जाओ। भैया तुम्हें के लिए कपड़े हैं? हाँ, वहाँ 2 शर्ट और 1 पैंट है, ले ले। कल सुबह 8:30 बजे प्रतापगढ़ किले के पीछे पैसे लेके पहुंचा। मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ्स, मेरे और ज्योति के, मेरे और तुम्हारे। सॉरी भैया, चोरी करनी पड़ रही है, लेकिन क्या करूं? आपको बता दूं तो आप जाने नहीं देंगे, और अगर मैं नहीं गई तो ब्रिज हमारी बहनों का जीवन नर्क बना देगा। चाहता तुम जरूर आओगी। अच्छी लग रही हो। ये पैसे रखो और जाने दो मुझे। हाँ हाँ, जाओ जाओ। मैं कौन सा तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। और वैसे भी आजकल मेरा उठना बैठना बड़े बड़े पढ़े लिखे शरीफ लोगों के साथ हो रहा है। मतलब कि तुम्हारी बहन ज्योति के ससुराल वालों के साथ। हाँ, लेकिन मैं इस सच्चाई से भी आंखें बंद नहीं कर सकता कि तुम मेरी पत्नी हो। तुम मेरी प्रिय धर्म पत्नी जी।
जो तोहफा आप मेरे लिए लाई हैं वो मुझे दे दीजिए। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए ना, अब जाने दो मुझे। जरूर जाओ, आज तो तुमने मेरी जरूरत पूरी कर दी। बाद में दूसरी जरूरतों के लिए जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुलाता रहूंगा। मैं भगवान सब देख रहे ब्रिज, वो तुम्हें सजा जरूर देगी। तुमने आज तक जितना रुलाया हम सबको, उससे कई ज्यादा आंसू तुम्हारे बहेंगे ब्रिज। अरे मेरे साथ तो मेरे अपने हैं, मगर जब तुम पर मुसीबत आएगी ना, तब कोई नहीं होगा तुम्हारा साथ देने वाला। तड़प तड़प कर अपनी मौत की भीख मांगोगे तुम। ज्योति बौदी जी, पंकज दा ने 2 कप चाय के लिए बोला है, आप उनके कमरे में ले जाएगा? क्यों, पंकज जी और पापा जी एक साथ बैठे हैं क्या? नहीं, अभी अभी कोई मेहमान आया है ना, इसी वास्ते। और मुझे छोटू माँ की साड़ी इस्त्री करना है, ले जाएगा ना? हाँ तुम जाओ। मेहमान? वो भी इतनी सुबह सुबह? जरूर कोई खास जान पहचान के होंगे, वरना पंकज जी तो किसी भी बाहर वाले का अपने रूम में आना पसंद ही नहीं करते। तुम्हारी चाय आती होगी, तुम आराम से बैठ के चाय पियो, मैं बस जल्दी से नहा के आता हूँ, फिर साथ कॉलेज चलेंगे, ठीक है? पंकज जी चाय? अरे चाय ले आई, तुम इन्हें चाय पिलाओ, मैं बस जल्दी से नहा के आता हूँ। बस यूं गया और यूं आया। आप नहीं पियेंगे? अरे नहीं ज्योति, मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगा, तुम यहाँ बैठो, मैं जल्दी से तैयार होके आता हूँ। जी लीजिए। गुड मॉर्निंग। अरे भाई पंकज, तुमने तो कह दिया, लेकिन जरूरी नहीं कि तुम्हारी पत्नी को मेरी कंपनी पसंद आए। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि ज्योति जी को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे है भाई, देखो भाई, अब तुम सारे दिन के लिए इनसे दूर हो जाओगे। अब ज्योति का भी मन करता होगा कि जब तक तुम घर पर हो, वो वक्त तुम सिर्फ इनके साथ गुजारो। आई थिंक हर पत्नी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने पति के साथ गुजारे, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ज्योति उन पत्नियों में से नहीं है जिसे अपने पति के दोस्तों की मौजूदगी पसंद ना हो। नहीं यार पंकज, प्यार में कभी भी कोई तीसरा अच्छा नहीं लगता। चाहे कितना भी प्यारा दोस्त हो ना, होता वो कबाब में हड्डी ही है। क्यों ज्योति जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? अरे कुछ तो कहिए, हाँ या ना? अब बता भी दो ज्योति कि तुम्हें ब्रिज का आना यहाँ पसंद है या नहीं, वरना ये आराम से बैठने वाले नहीं है। बचपन से मैंने यही सीखा है कि घर आए मेहमान का आदर करना चाहिए। फिर ये तो आपके दोस्त है। बस हो गई तसल्ली तुम्हें? हाँ भाई, अब ज्योति ने कह दिया तो। पंकज जी, आपको कुछ चाहिए था? ओ हाँ, जो बात मैं पूछने आया था वो तो बताना ही भूल गया। मेरा शैम्पू नहीं मिल रहा, तुमने कहीं रखा है क्या? अरे वही है बाथरूम में, ऊपर वाली शेल्फ में। चलिए मैं देती हूँ। अरे नहीं, तुम ब्रिज के साथ बातें करो, मैं अपने आप ढूंढ लूंगा। पंकज,
मैं जानता हूं तुम लेट हो रहे हो, लेकिन यार तुम इतना तो मानोगे कि यार प्यार में कुछ हद तक आदमी खुदगर्ज हो जाता है, और जैसे वो चाहता है उसे पूरी तरह अपने बस में करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, चाहे उसे झूठ बोलना पड़े या धोखा देना पड़े। तभी तो कहते हैं कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। मे बी यूर राइट। मैं तुम्हारी बात से इनकार नहीं करूंगा। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन अब तुमने पूछा है तो तुम्हें साफ साफ बता दूं, मेरा और ज्योति का रिश्ता आईने की तरह साफ। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि अगर ज्योति ने कभी मुझे धोखे में रखा या मुझसे कभी झूठ कहा तो मुझ पर क्या बीतेगी। लेकिन मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ, मुझे अपनी ज्योति पे पूरा भरोसा है, वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। यू नो ब्रिज, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली और ज्योति जैसी बीवी मिली, और अब तुम्हारे जैसा दोस्त भी। चलो अब मैं चलता हूँ, बातों बातों में लेट हो जाएंगे। बेचारा पंकज, पंकज सिर्फ आंखों से अंधा नहीं है, दिमाग से भी थोड़ा अपाहिज है बेचारा। सॉरी। वो जैसे जैसे वो धृतराष्ट्र को अपने बेटों की गलतियों का अंदाजा नहीं था ना, उसी तरह पंकज को तुम्हारी असलियत के बारे में पता ही नहीं। अरे अरे ज्योति, तुम खड़ी क्यों? आओ बैठो, गरम गरम चाय के साथ मीठी मीठी बातें हो जाएं। मेरे सामने मेरे पति के लिए अनाप शनाप कहते हो और उस पर ये उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर बातें करूं? क्यों नहीं? अरे कहाँ चली? तुम्हारी गुस्ताखियों की लंबी चौड़ी लिस्ट में ये गुस्ताखी भी मैंने जोड़ दी है ज्योति। इसका बदला भी लूंगा तुमसे।